बच्चों, let's read the question. The question says net yield of ATP molecules in aerobic respiration during Krebs cycle per glucose molecule is A 2 ATP molecules, B 8 ATP molecules, C 36 ATP molecules, D 38 ATP molecules. So क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने नेट एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ATP yield in Krebs cycle। तो Krebs cycle होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और Krebs cycle में कौन पार्टिसिपेट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां से प्रोड्यूस होता है, बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। एंड फर्दर पायरुवेट कहां से बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस साइकिल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। और जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए 2 टर्न्स होंगे क्रेब्स साइकिल के, 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, 1 ATP इज प्रोड्यूस्ड, और ये ATP किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ GTP विच इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो 2 क्रेब्स साइकिल्स में फॉर 2 टर्न्स कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये ATP कैसे प्रोड्यूस होता है, ये साइकिल ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये क्या करता है, कंबाइन करता है विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, और ये क्या फॉर्म करता है, एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है एक 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि सिट्रिक एसिड से जब कन्वर्जन हो रही है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और NAD+ रिड्यूस हो रहा है इनटू NADH+, H+। अब जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना है ये फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू सक्सीनिक एसिड, और जब ये कन्वर्जन होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बिकॉज सक्सीनिक एसिड क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, NADH+H+ बनेगा बाय द रिडक्शन ऑफ NAD+, एंड साथ ही साथ यहाँ पर GTP प्रोड्यूस होगा फ्रॉम GDP। तो यहाँ क्या होता है, GDP से GTP बनता है। अब जो सक्सीनिक एसिड बना है ये क्या करेगा, ये फर्दर बनाएगा मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड बनता है तो FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, FADH+। अब जो मैलिक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यहाँ क्या होगा, NAD+ रिड्यूस होगा टू फॉर्म NADH+H+। तो ये क्या है, हमारी क्रेब्स साइकिल है। एक साइकिल में देख रहे हैं हम कि एक टर्न में प्रोड्यूस हो रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP विच इज इक्वलेंट टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इन 2 टर्न्स हमारे पास क्या बनेंगे, इन 2 टर्न, यानी कि फॉर 1 ग्लूकोज हमारे पास कितने ATP बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए, यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, अब ये देखते हैं। ऑप्शन बी से 8 ATP मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज 8 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब 4 राउंड्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होगा।
ऑप्शन सी 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स भी रॉन्ग होगा, बिकॉज 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब 18 राउंड्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होगा। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब 19 राउंड्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।